तो मेरा भी गणित का क्लासेस चालू है ना, गणित का क्लास चालू है। सिलेबस क्या क्या है आपको पता है? सिलेबस पहला है मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता, ठीक है, क्या है? मानसिक योग्यता। दूसरा है गणित, क्या है? गणित। और तीसरा है क्या है? हिंदी, ठीक है। आपको पता है इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन, एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 1.25 नंबर का होता है। कितने का होता है? 1.25। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, मैं बार बार बता चुका हूं, है ना। तो आज हम सेकंड गणित अभी चल रही है, इसका एक चैप्टर खत्म हो गया, मतलब एक अध्याय कंप्लीट हो गया है ना। अब इसका दूसरा, ये इसका भी समथिंग, इसमें 20 अध्याय है, 20 अध्याय है ना। ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी, उसका दिक्कत नहीं है। हम आज हिंदी चालू करेंगे, हिंदी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी स्टार्ट करता हूं। हिंदी के वर्णमाला में, सॉरी, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। अनार के आ से लेकर ज्ञानी के ज्ञा तक कितने होते हैं? 52, ठीक है। अनार के आम के, इमली की, उल्लू की, आ ई उ ऊ, है ना। इसमें स्वर कितना होता है? स्वर कितना होता है? आ, आ, उ, अरे, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, ओ, आओ, और इतना तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर कितने होते हैं? 11, है ना। और अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है अम और आहा, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। ये हो गई 11 और 2 13 हो गए, कंप्लीट कितना हो गया? 13। 52 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा? यहां से का से लेकर ज्ञा तक, ये क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। ये होते हैं कितना? 39, ठीक है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, हमें जानकारी होनी चाहिए। स्वर कितने होते हैं? 11। अनुस्वार कितने? अम और आहा 13। और व्यंजन का, खा, गा, घा, 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 उंगा, चंका, पंका, ये सब जितने भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। तो हम आज जो पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें सिलेबस में 2 3 चीजें दिए हुए हैं। एक होता है पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द। और यहाँ पे मैं इसको, आपके पास ये बुक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय करके प्रवेश परीक्षा 2026, कक्षा 6वीं के लिए प्रवेश परीक्षा, है ना। ये बुक है, ये लगभग आपको 400 के अंदर में मिल जाएगा, 400 के आसपास में इसका रेट है, ठीक है। तो भाषा परीक्षण, भाषा परीक्षण में सबसे बेहतरीन जो इसमें, है ना, इसका सिलेबस तो ज्यादा कुछ दिया नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये अपठित गद्यांश है, दिया हुआ है इसमें। अपठित अनुच्छेद के अंतर्गत विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दार्थ विशेषण आदि प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला हिंदी व्याकरण, क्या है? हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला नाम आता है, उसे बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या क्या होता है? संज्ञा क्या होती है? आप लोगों का अगर कॉपी नोट्स बनाएंगे, मैंने सबसे पहले बोला था कि गणित का नोट्स पहले बनाएं, है ना। गणित का नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपके पास जितने भी मैथ्स के सवाल रहेंगे वो आपके कॉपी में ही रहेंगे, सवाल, है ना, हल करने के। और हल जब करेंगे तो क्या होता है, हल करने से क्या, सबसे पहली बात होता है
आपको गणित आना चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ये आने चाहिए। क्योंकि कक्षा 5वीं है तो सिंपल सी बात, उतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर भी क्या है, टफ क्वेश्चन आ ही जाता है। आ ही कैसे जाता है, अब मेरे पास अगर पढ़ते हैं, सीखते हैं, या कहीं भी नवोदय क्लासेस का सीखते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है। अभी लगभग लगभग, हाँ मतलब जैसे क्या होता है ना, कट ऑफ जो जाता है, कट ऑफ, ये कट ऑफ जो जाएगा ये 40 है ना, 50 और 60 इतने तक जाता है ना। इसमें क्या होता है, एसटी, एससी, ओबीसी और एक होता है जनरल। ठीक है, जनरल, ये चार ही ऑप्शन आता है आजकल। और इसमें तो और अदर नहीं है। तो क्या होता है ना कि जिनको बेनिफिट होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है एसटी एससी को, क्योंकि कम नंबर में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। जनरल को भी हो जाता है, ओबीसी को भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब क्या होता है, कई मतलब स्टूडेंट के पढ़ाई के ऊपर रहता है। ठीक है, कितना पढ़ाएंगे उसके ऊपर रहेगा। प्लस उसके बाद ना क्या क्या होता है कि धमतरी जिला में कितनी सीट है ना, रायपुर जिला में कितनी सीट है, कांकेर जिला में कितनी सीट है, गरियाबंद में कितनी सीट है, उसके आधार पे होता है। ठीक है, तो ये 20 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, सॉरी 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 20, है ना। तो संज्ञा क्या होती है ना, जब जिस शब्द के द्वारा, यहाँ पे दिया हुआ है, जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति और वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पता चले, इसमें क्या लिखा है, अच्छा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा वस्तु, स्थान अथवा अथवा भाव का बोध होता है। क्या होता है, बोध या ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु में यहां पे आएगा, ठीक है, स्थान, ये स्थान है ना, अथवा भाव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या बोला है, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है, राम, राम एक संज्ञा है, राम एक संज्ञा है, क्यों, क्योंकि व्यक्ति का नाम है। ठीक है, कोलकाता, कोलकाता, ये भी क्या एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कैसे है, क्योंकि ये भी एक स्थान का नाम है। ठीक है, क्या है, स्थान का नाम है। ठीक है, ठीक है जी। ईमानदारी, ये क्या है, एक भाव है ना। व्यक्ति या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। अच्छा उनका भाव है, बुरा है उनका भाव हो सकता है। भाई व्यक्ति काला गोरा होता है, लेकिन क्या है, उनका भाव है, क्योंकि वो काला रंग का है, रंग है उसका। ठीक है, रंग है उसका। तो क्या होगा, ईमानदारी उसका एक भाव है, स्थान हो गया, राम हो गया, और क्या है, वस्तु है, कोई वस्तु है। जैसे क्या होगा, वस्तु कहने का मतलब जैसे कुर्सी, एक संज्ञा है, कुर्सी, चेयर, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ये क्या है, क्या है एक, इसको क्या बोल सकते हैं, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ये भी क्या है, एक डिजिटल बोर्ड, एक क्या है, वस्तु है। व्यक्ति में राम आएगा, श्याम आएगा, घनश्याम आएगा, जो भी व्यक्ति का नाम आएगा वो संज्ञा होता है। ठीक है, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कोलकाता, ईमानदारी, कुर्सी, डिजिटल बोर्ड, ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है,
संज्ञा के बाद आप आएगा संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? ये संज्ञा के भेद। अच्छा, इसको तो बढ़ा चुके हैं ना। अब आएगा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद या प्रकार, ठीक है। संज्ञा के भेद एवं प्रकार, इनके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, 5 भेद है। भेद कितने हैं? 5। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिस शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या विशेष व्यक्ति वस्तु, और क्या होगा? विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम पता चले, नाम पता चले, क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम पता चले, सिर्फ नाम पता चलना चाहिए, तो क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है, क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष होता है, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे कोई नाम है, फेमस नाम होगा। अभी आजकल फेमस चल रहा है कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, इनका नाम चलता है। किस नाम से है? भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और कोई है? वस्तु, रामायण, राम, रामायण। और कोई है? स्थान में क्या आ सकता है? जैसे अमेरिका। अमेरिका क्या है? एक यूएस है, अदर स्टेट की कंट्री है, अदर कंट्री है, ठीक है। और इसी तरह से और भी चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली का नाम सुनते ही क्या आता है? वो भारत की राजधानी है। रायपुर अगर जानोगे, जैसे रायपुर है, तो रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो इस प्रकार से होता है। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, जो शब्द किसी प्राणी वस्तु या स्थान, प्राणी वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान की पूरी 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 कैसे होगा? पूरी जाति का बोध कराता। किसका? जाति का
बोध कराता है, बोध कराता हो, तो क्या होगा वो जातिवाचक। क्या होगा जातिवाचक। तो क्या हो गया जातिवाचक में कैसे, तो इसको पूरा लिख लो। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसमें से क्या आएगा? पशु, जैसे पशु, पशु, फिर और क्या है? पक्षी, है ना। और शेर, शेर भी एक प्रकार के क्या है? जानवर है। ठीक है, ये हो गया। पहाड़ एक प्रकार के स्पेस है, लेकिन पहाड़ है, लेकिन किसी का पहाड़ है, जाति आ गया। ठीक है, और क्या हो सकता है उसमें? फूल एक प्रकार की जाति है। क्या जाति है ये? पत्तियां और फूल अलग अलग हो गया, और एक होता है पुस्तक, है ना। तो इस प्रकार से इसको मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा, इसको देख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पक्षी, शेर, पहाड़, फूल, पुस्तक। इस प्रकार से इसकी जाति को करता है। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा में क्या है? वे शब्द जो किसी स्थान, वे शब्द जिनसे, जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, प्राणी, वस्तु, प्राणी, वस्तु के भाव, भाव, गुण, दोष, गुण, दोष अथवा गुण, दोष, अवस्था, अवस्था तथा दशा, दशा, दशा मतलब हालात, दशा आदि का बोध कराता है, आदि का बोध कराता है। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, कैसे? अब देखो यहां पे देख लेते हैं। भाववाचक में जैसे मिठास, जैसे मिठास, मिठास मतलब एक भाव है, मीठा होने का भाव। मिठास मतलब किससे होता है? जीभ से पता चलता है ना कि ये मीठा है ना। जीभ से पता चलता है मीठा है, मिठास है। गुण, किसी का गुण बताएंगे तो वह लेखक है, लेखक, लिखने का गुण होगा ना जी, लेखक। दोष, दोष में क्या आएगा? एक भाव होता है, अगर वो बहुत रनिंग करता है तो थकान, मोटापा, जैसे मैं हूं बहुत ज्यादा मोटापा,
ठीक है, और क्या आएगा, और क्या भाई अब आएगा, जैसे किसी का लंबाई हाइट हाइट हो, है ना, और कड़वा, कड़वा क्या है, एक भाव है ना, तो इस तरीके से भाव आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है। इसमें क्या दिया है, मैं पढ़ के एक बार बताता हूं। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द जिनसे, जो शब्द किसी धातु, किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ, पदार्थ आदि का बोध कराता हूं, पदार्थ आदि का, आदि का बोध कराता हो, बोध कराता हो, ठीक है, ठीक है, वो क्या होगा, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो पहला देखो क्या होता है, एक होता है धातु, जैसे धातु में क्या क्या आएगा, एक सोना है और एक है चांदी। सोना चांदी क्यों आएगा, सोना को पिघलाया जाता है ना जी, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, जो शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है। ठीक है, तो इसमें सोना चांदी भी आएगा, और क्या है, धातु के बाद आता है, इसमें आएगा दूध, दही, घी, है ना, और क्या आएगा, द्रव्य में पानी भी आ सकता है ना, तेल भी आएगा। ठीक है, मैं उसी को बताया हूं जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जो जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक है, एक होता है, लास्ट है समूहवाचक, ये लास्ट है समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, जहां पे समूह का बोध होता हो। ठीक है, जिस शब्दों में, जिस शब्दों में किसी जाति या वस्तु का, किसी जाति के व्यक्ति, व्यक्तियों के, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वस्तुओं के समूह का बोध होता, समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक कहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या आएगा, जैसे सेना, परिवार और दल, संघ, समूह, दल, संघ और समूह। तो इस प्रकार से ये समूहवाचक है। समूहवाचक में क्या है, जिस शब्दों में किसी जाति के व्यक्तियों का
व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे या उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह। तो ये संज्ञा है, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या बताया, स्वर व्यंजन, है ना, वर्णमाला जो आती है उसके स्वर क्या हो गया, फिर वर्ण व्यंजन क्या हो गया, फिर ये संज्ञा है, ठीक है। आज संज्ञा पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल सर्वनाम पढ़ा दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा है विशेषण, है ना। विशेषण के बाद आता है क्रिया आ जाता है, क्रिया के भेद आ गए, क्रिया विशेषण होता है, काल हो जाता है। तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा 20 15 से 20 क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा। कहने का मतलब अगर 5 से 7 क्लास होगा तो 7 क्लास में सिर्फ मैं क्या पढ़ाऊंगा, जो बेसिक है। बेसिक मतलब जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, फिर काल हो गया, मतलब 3 काल होते हैं जी, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब होता है। फिर उसके बाद समुच्चय बोधक बता दूंगा, फिर पर्यायवाची शब्द बता दूंगा, फिर उसके बाद जो अपठित गद्यांश होगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब महीने में 20 से 25 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स का थोड़ा लंबा जाएगा और उसका भी थोड़ा लंबा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बीच में टेस्ट करते जाएंगे तो आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, है ना। हम आपको सिर्फ एकदम परफेक्ट जो तैयारी करनी है ना, जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है हमें पास होने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ पास होना है, अपने सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सिलेक्शन मतलब नवोदय क्लास में सिलेक्शन लेना है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी नेताम सर में बिल्कुल बने रहे। हम आपको जो भी जानकारी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्या होगा, उसका समाधान हम करेंगे, ठीक है। हम करेंगे मतलब मैं करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम लोग सीधा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना, ठीक। थैंक यू।